यहाँ पे ब्रह्मपुत्र के बारे में। तो अभी तक किसी कोई दिक्कत? चलिए पास एक पार्ट है यहाँ पे कैलाश रेंज। इसी कैलाश क्षेत्र में हमने देखा था कि कैसे यहाँ से सतलज, यहाँ पे इंडस नदी, सिंधु नदी गई थी। यहीं के पास से हमने देखा था कि हमारे पास यहाँ पे सतलज नदी गई थी। इधर अगर हम देखें तो हमारे पास इस साइड बहती हुई जो आपको दिख रहा होगा, यहाँ से हमारे पास क्या आती है? ब्रह्मपुत्र नदी आती है। इसी ब्रह्मपुत्र नदी को देखें, यहाँ पे यारलुंग सांगपो के नाम से जानते हैं। यारलुंग सांगपो के नाम से किसी किसी बुक में आप पढ़ोगे तो केवल सांगपो दिया होगा, सांगपो के नाम से। और इसकी स्पेलिंग आप देखोगे तो एस से स्टार्ट नहीं, टी से स्टार्ट है, TSANGPO, सांगपो। ठीक है, तो वहां पे अब इसके बाद क्या होता है, ये आगे बढ़ती हुई हमारे पास यहीं पे दिहांग करके, दिहांग गॉर्ज पड़ता है। गॉर्ज का मतलब क्या हुआ? काफी ऊंचाई से गहराई एकदम कर दो और उस पे घाटी बना दो। उसी घाटी से बह करके क्या होती है, यहीं पे यू टर्न लेती है। इंग्लिश का यू और ऐसे ले तो यू टर्न लेती है, इस तरह से यू टर्न लेती कहां पे? दिहांग के पास, दिहांग गॉर्ज के पास। अरुणाचल प्रदेश में अगर इसकी बात करें तो इसको हम दिहांग के नाम से जानते हैं। यहां पे ली, अब इसमें क्या हुई, आगे जब बढ़ती है तो असम के पास पहुंचती है। असम में इसे हम किसके नाम से जानते हैं? ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं। और आगे बढ़ती हुई हमारे पास जब यहाँ पे जाती बांग्लादेश में, इसको हम लोग किसके नाम से? जमुना के नाम से यहाँ पे जानते हैं। ठीक है, इतने हमारे पास आएगा। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहां पे जब हम आगे बढ़ेंगे अपने इसमें, इसी में हमारे पास यहाँ पे असम में, इसी में देखें तो यहीं पे हमने देखा था कि हमारे पास मांजुली द्वीप था। मांजुली द्वीप, आप लोगों ने मूवी देखी होगी भूल भुलैया, तो वहां पे मांजुलिका थी। ठीक है, एक्टिंग करी है उसमें, एक कैरेक्टर का नाम था मांजुलिका, तो उस पर याद कर सकते हो मांजुली नाम से। और जो कहाँ पे? ब्रह्मपुत्रा। ठीक है, ब्रह्मपुत्रा, और कहाँ पे? ब्रह्मपुत्र नदी पे ही हमारे पास बनती है मांजुली नदी द्वीप है, और जो कि पूरे विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप है। क्या है? मांजुली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर ये क्या होती है? यहाँ पे गिरती है। अब यहाँ पे इसकी अलग अलग सहायक नदियां हैं। तो यहीं पे अगर आप देखोगे इसकी सहायक नदियों के बारे में, तो हमारे पास यहाँ पे एक नदी आती है जिसको हम लोहित के नाम से जानते हैं। यहाँ पे लोहित के नाम से जानते हैं। इधर अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास मानस नदी आती है, यहीं पे मानस नदी आती है। ठीक है, फिर अगर हम यहीं पे आगे बढ़े तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट रिवर जिसका नाम तीस्ता है, इसको आपने सुना होगा, तीस्ता। तीस्ता की बात करें तो यहीं पे हमारे पास क्या? सिक्किम है। तो सिक्किम के पास से ही, इसे हम देखें तो बगल में क्या है? काराकोरम था। तो सिक्किम के पास से होते हुए तीस्ता आती है और हमारे यहां से बंगाल में, कहां पे? बांग्लादेश में जा करके किससे मिलती है? ब्रह्मपुत्र से मिलती है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, हाँ सांगपो कहा जाता है, तो सांगपो को टी के नाम से लेते हैं। तो यहाँ पे जो आपने पढ़ा सांगपो है, इसको लेकिन पूरा नाम यहाँ पढ़ते हैं यारलुंग सांगपो बोलते हैं। यारलुंग को लोग हटा देते हैं तो सांगपो केवल नाम बोलते हैं। यह आपने पढ़ा होगा, अच्छी बात है। आगे देखते हैं। फिर हमारे पास यहाँ पे क्या है? तीस्ता नदी है। तीस्ता नदी हमारे ब्रह्मपुत्र भी, इस पे क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, तीस्ता नदी ब्रह्मपुत्र से कहां मिलती है? भारत में, भारत के अलग अलग राज्य दिए होंगे, लेकिन भारत देश में नहीं मिलती है। कहां मिलती है? यहाँ पे हमें याद करना है बांग्लादेश में। ठीक है, अब बांग्लादेश में ही अगर हम बात करें तो यहीं पे मैंने आपको मेघना बताया था, यहीं पे मैंने आपको बताया था मेघना। तो मेघना की एक सहायक नदी है, ठीक है, आके मिलती है, जिसको हम यहाँ पे बराक के नाम से जानते हैं, बराक के नाम से जानते हैं। अब बराक की अगर बात करें तो इसके लिए इंपॉर्टेंट है, यहीं पे हमने पढ़ा था मणिपुर पहाड़ी पढ़ी थी, यहीं पे हमने देखा था मणिपुर पहाड़ी से बराक निकलती है और यहाँ पे बांग्लादेश में प्रवेश करके यहीं पे हमारे पास मेघना से जाकर के मिल जाती है। चलिए अभी तक हमने ये पॉइंट लिखा है, आइए कुछ बात इसके बारे में बात कर लेते हैं। ये हमारे पास है कुछ इसमें फैक्ट हैं जो आपको देखने हैं। यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे हमारे पास चेमयुंगडुम,
जो हमारे पास क्या है, मानसरोवर के झील के पास से निकलती है, जिसको हम क्या बोलते हैं भाई, सांगपो के नाम से जानते हैं। आगे जब बढ़ते हैं तो हम अरुणाचल प्रदेश में इसको दिहांग नदी के नाम से जानते हैं। जब और आगे बढ़े तो हमारे पास इसको, यहीं पे आपने देखा था कि हमारे पास क्या है, पहाड़ी का नाम है, ठीक है, ऊंची चोटी, जिसको हम नामचा बारवा। यहीं पे दिहांग के पास क्या होती है, यू टर्न लेती है। यू टर्न लेने के बाद ये क्या करती है, आगे बढ़ जाती है, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ था, छोटे छोटे फैक्ट हमारे पास हैं, तो छोटे छोटे फैक्ट की अगर हम बात करें तो यहीं पे इसमें शहर है। आगे बात करें तो यहाँ पे तेजपुर शहर है। यहीं पे देखें तो यहाँ पे गुवाहाटी सिर्फ पड़ता है। इसी में हमने देखा कि हमारे पास क्या है, मांजुली द्वीप है, जो विश्व के सबसे बड़े नदी द्वीप के उसमें आते हैं। फिर हम देखें यहीं पे हमारे पास जो फैक्ट है उसी में देखें तो हमारे पास ब्रह्मपुत्र नदी को यहाँ पे बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानते हैं। इतनी फैक्ट मैंने आप लोग को बताई है। फिर आगे बढ़ा जाए। इसी में जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र उद्गम स्थल कैलाशनाथ श्रेणी। देखो अलग अलग आएगा, कैलाशनाथ श्रेणी, मानसरोवर झील, अलग अलग जैसे ऑप्शंस आएंगे वैसे टिक करना है। दोनों एक साथ नहीं पूछा जाएगा कि कैलाश भी दिया रहे, मानसरोवर भी दिया रहे, ये सब चीजें एक ही चीज पूछेगा, ठीक है। तो ब्रह्मपुत्र की कुल लंबाई 2900 किलोमीटर, याद रखना। अब गंगा और ब्रह्मपुत्र में दोनों में कंपेयर करके देख लेना, ठीक है। चलो आगे देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे जो फैक्ट मैंने बताया कि यहाँ पे यू टर्न लेती है और हमारे पास दिहांग के पास आगे बढ़ती है। आगे देखा जाए तो हमारे पास क्या है, इधर हमारे पास ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो के नाम से जानते हैं, तो यारलुंग सांगपो। अरुणाचल प्रदेश में अगर हम चले आए तो इसको दिहांग के नाम से जानते हैं। बांग्लादेश में इसको किसके नाम से, जमुना के नाम से जानते हैं। तो देखा जाए तो इसके अलग अलग नाम है, ठीक है, उन नाम को याद रखिएगा। फिर ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों में देखा हमने कि हमारे पास लोहित है, सुवर्णश्री है, संकोच है, तीस्ता है, ये सब नदियां हमारे पास हैं। इसी में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे पास आता है, ये वाला पॉइंट जो कि हमारे असम में है। यहाँ पे सदिया से धुबरी तक हमने क्या किया है, अपने जलमार्ग नंबर 2 को लिया है। यहाँ पे घबराने की जरूरत नहीं है, अगर ये वाला पॉइंट याद ना हो कोई बात नहीं, जब हम जल मार्ग देख रहे होंगे तो इसको हम डिटेल से देख लेंगे। जिनको अभी फैक्ट लगता है याद करना है, तो सदिया से धुबरी जो हमारे पास नेशनल वाटरवेज है, वो दो नंबर सदिया से धुबरी तक उसको लिया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो हमने अपने ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम को, नदी तंत्र को देख लिया। तो जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे देख लेंगे कि तिब्बत से निकलती है, चेम्याग युंगडुंग से, इसका नाम सांगपो है, और दिहांग के पास यू टर्न लेती है, और वो भी कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश के पास। फिर आगे हम बढ़ेंगे तो हमारे पास इसके इंपॉर्टेंट जितनी भी सहायक नदियां हैं, उन सहायक नदियों में मानस, तीस्ता, और हमारे पास भी अलग अलग है, इनको अलग नाम से जमुना, और इसको हम लोग गंगा से मिलती है तो गंगा का नाम पद्मा हो जाता है। पद्मा के पास हमने देखा कि इसके पास मिलती है मेघना, और मेघना के पास देखे तो हमारे पास मिली थी यहाँ पे बैराक। फिर इसके बाद देखे तो हमने देखा था कि यहाँ पे मांजुली द्वीप है, जो कि पूरे विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप है। अब इसके बाद आते हैं हम लोग अपने पश्चिमी दक्षिण भारत की नदियों के बारे में बात करने जा रहे हैं। चलिए, अभी तक जो मैंने पढ़ाया ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में, किसी समझने में कोई दिक्कत, किसी को समझने में कोई दिक्कत हो, कुछ पूछना हो? चलिए, इतना चीज हमने देखा है यहाँ पे, इस पार्ट को हमने क्या किया, खत्म किया, ठीक है। अब हम लोग कहाँ पे आते हैं, अपने दक्षिण भारत में। दक्षिण भारत में, और उसमें भी हम कहाँ चलेंगे, अपने पूर्व